आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। लॉकडाउन के कारण सरकार द्वारा 3 महीने के लिए चलाई गई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर दूसरे माह भी लगातार राशन वितरित किया गया, जिसमें गरीब रेखा के कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन प्रदान किया जा रहा है। साथ ही मध्यम वर्गीयों का कार्ड धारकों को राशन का वितरण प्रारंभ हो गया है। मई माह के प्रथम दिन नगर के राशन डीलरों के यहां कार्ड धारकों की लंबी कतार दिखाई दी। सभी लोग राशन लेने के लिए लाइन में खड़े होकर सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे थे। इस बारे में बताते हुए राशन डीलर बालकिशन ने बताया कि राशन 1 तारीख से सुबह 8 बजे से चालू है बिक्री। कार्ड वालों को दिया जा रहा है गेहूँ और चावल, 2 रुपये फ्री दिया जा रहा है। 5 बस्ती वालों के पैसे लिए जा रहे हैं। 1 यूनिट पर कितना चावल राशन दिया जा रहा है? ये 3 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल, 5 किलो। और जो मतलब 20 किलो 5 किलो चावल जो मिलता था वो यूनिट पर यूनिट वो अभी आया कि नहीं? वो अभी आवंटन आएगा 10-12 तारीख के बाद में, उसका दोबारा दिया जाएगा। पहले इनको दिया जाएगा, फिर दोबारा उनका आएगा, माल दिया जाएगा। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल, हमारी तरफ से तो पूरा लगा जा रहा है, लेकिन जनता रखने में इसको ध्यान नहीं दे रही है। जनता घुसी जा रही है। जनता को जाने क्या आनंद आता है समझ में नहीं आती है। गवर्नमेंट इतने कह रहे हैं कि पत्राचार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये बार बार सूचित कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी पर हो, लेकिन वो पब्लिक नहीं मानती है। मौके वो धन्यवाद करना चाहती है, उसको यही जवाब। वृंदावन स्थित मिर्जापुर धर्मशाला के समीप बगलामुखी मंदिर में शुक्रवार को मां बगलामुखी देवी का जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें प्रातःकाल मां बगलामुखी पर चोला चढ़ाया गया। साथ ही पीले रंग की पोशाक धारण कराई गई, फूल बंगला में विराजित कर पूजा अर्चना भी की। लॉकडाउन के कारण कार्यक्रम को सूक्ष्म रूप में ही मनाया गया। इस बारे में बताते हुए मंदिर के सेवारत ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में आज बगलामुखी जयंती मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष वैशाख अष्टमी तिथि। बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। इसमें क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए? इसमें वैसे तो हर साल तो हमारा फूल बंगला, छप्पन भोग, कन्या लामुड़ा, भंडारा, जागरण सब होते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आज सूक्ष्म रूप में केवल फूल बंगला बनाया। इसके साथ कोई अन्य कार्यक्रम किया जाएगा सुबह शाम में? नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, आज केवल फूल बंगला सजाया। इसका क्या महत्व है बगलामुखी महारानी का? इनका जो जयंती महोत्सव, इनका पीला भोग, पीला श्रृंगार, तो जो सब पीली वस्तु का भोग होता है। जहां आज हमारा पूरा देश एकजुट होकर कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहा है और डॉक्टरों को भगवान मानता है, वहीं दूसरी ओर कुछ हॉस्पिटल संचालक उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वे अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर मारपीट एवं अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जाता है और उनके वेतन को भी काट लिया जाता है। ऐसा ही एक नज़ारा थाना छाता कोतवाली के अंदर नेशनल हाईवे 2 पर स्थित केडी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर में देखने को मिला, जहां स्टाफ नर्स वार्ड बॉय ने मिलकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। स्टाफ नर्स डॉक्टरों ने बताया कि उनकी ड्यूटी जहां पर कोविड-19 के मरीजों को देखने के लिए लगाई गई है और उनकी जो भी सैलरी है वह सैलरी में से 2-2 हज़ार रुपये काट लिए गए हैं, जबकि उन्होंने ना तो कोई सुरक्षा मुहैया कराई गई है और ना ही उनके लिए कोई सुरक्षा किट दी गई है। स्टाफ नर्स में मौजूद अनूप प्रजापत ने केडी मेडिकल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के मालिकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वैसे तो हमारा पूरा देश इस महामारी में एकजुट होकर लड़ रहा है और डॉक्टरों के लिए उनकी दुगनी सैलरी करने की बात कही गई है, लेकिन यहाँ पर केवल उनके साथ विश्वासघात किया है। उन्हें दोगुनी की तो बात अलग, उनकी खुद की सैलरी से 2,000 रुपये काट लिए गए। डॉक्टरों ने वहां पर यह भी बताया कि उन्हें केवल मास्क दिया जाता है, उसके बाद वहां कोई भी सुरक्षा कवच नहीं दिया जाता और उनसे ऐसी स्थिति में ही नौकरी करवाने का दबाव बनाया जाता है। जब उन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की गई तो वहां पर मौजूद बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट कर दी। आए दिन बाउंसरों द्वारा किसी न किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग या मारपीट करने का मामला आता रहता है। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर हॉस्पिटल में बाउंसर करते क्या हैं और यह हॉस्पिटल संचालक इनसे आखिर मारपीट क्यों करवाते हैं? क्या यह हॉस्पिटल के नाम पर गुंडागर्दी भी करवाते हैं? जैसे मेरा नाम अनूप प्रजापति है और मेरी फ्लू पीडी में ड्यूटी लगाई गई है। हमें सैलरी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है हमें, जिसमें से पूरी 7,000 सैलरी आई है, 9,000 में से काट ली गई है। 9,000 सैलरी मिलती है? हाँ, उसमें से 7,000 सैलरी आई है हमारी। ड्यूटी कहाँ पर है? मेरा नाम ड्यूटी कहाँ पर है? फ्लू पीडी में। फ्लू पीडी। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं कोविड ICU का स्टाफ हूँ। अच्छा। हमारे यहाँ पे 3 पेशेंट है पॉजिटिव। हम लोगों को ना तो कोई सुविधा मिल रही है, उसके बाद में आप देख रहे हो कि मेरे पास में ये मास्क है केवल, उसके बाद ग्लव्स भी नहीं मिल रहे हैं। सैलरी मात्र 8,000 रुपये है, उसमें 5,500 रुपये आई हैं।
अब हम लोग अपने जान पर खेल कर पेशेंट को बचा रहे हैं। तो हम लोगों को झांसा दिया गया कि डबल सैलरी मिलेगी, लेकिन हम लोगों को कोई भी ऐसी मतलब लिखित में इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हम लोगों को या तो लिखित में दें या मुझे बात करके हमारे जो यूनियन का लीडर उसको बताया जाए कि हाँ सैलरी मैं लिखित में दे रहा हूँ, और अगर कुछ सांत्वना तो ठीक है, नहीं तो मैं 1 बजे से मेरी ड्यूटी चालू है, मैं ड्यूटी पर नहीं जाऊंगा। यहाँ पे जितना भी और स्टाफ है कोई भी नाइट में मेरे लिए वहाँ कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। मुझे नाइट में बहुत डर लगता है। अकेले ड्यूटी कर रही हूँ मैं वहाँ पे 2 हफ्तों से। हाँ बता, नाम बताओ अपना। मेरा नाम आकाश मावई, मैं फ्री ओपीडी में नर्सिंग स्टाफ। यहाँ पे प्रोटेक्शन के नाम पे तो कोई सुविधा है ही नहीं। मैं ओपीडी का स्टाफ हूँ, मास्क के नाम पे ये मास्क दिया गया है, ना कोई शूज कवर, ना कोई कैप। फ्री ओपीडी में पेशेंट आ रहा है, अब उसका क्या पता है वो सस्पेक्टेड है, क्वारंटीन में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो उसके लिए हमें कोई सुविधा तो होनी चाहिए। अब पेशेंट आ रहा है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शेर सिंह ने अटलाचुंगी स्थित स्थानीय होटल में डॉक्टरों के रहने की उचित व्यवस्था के लिए निरीक्षण किया, साथ ही होटल के मैनेजर से वार्ता की। इसके बाद जब उनसे कृष्णा कुटीर से भागे गए 13 डॉक्टर्स और डॉक्टर स्टाफ की सैंपलिंग ना होने पर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देखिए, होटल में हम इसलिए आए हैं कि ये जो हमारा कंबाइंड हॉस्पिटल है वृंदावन का, यहाँ पर जो एक केस जो यहाँ का 4th क्लास का है, वार्ड वो है, वो पॉजिटिव निकला है और वो यही काम करता था। यहाँ लोग जितने भी हैं वो कह रहे हैं साहब हम जो है हाई रिस्क में हैं, हम कैसे यहाँ पर काम करें। तो उसके बाद में वो लोग कृष्णा कुटीर में हमारा क्वारंटाइन है, वहाँ जाने को एग्री नहीं है। हमने कहा आप लोग तो कृष्णा कुटीर चलिए, वहाँ पे आपकी सैम्पलिंग भी हो जाएगी और वहाँ क्वारंटाइन कर देते हैं। तो बोले कि हम 13 लोग गए भी, लेकिन वो वहाँ से चले आए, जैसा मेरे संज्ञान में आया कि वहाँ से चले आए और बाद में वो यहीं आ गए। आज सबसे फिर बात की गई तो वो इस समय सैम्पलिंग वहाँ हो रही है और उन्होंने कहा ऐसा हम पे कर देंगे अगर हमें कहीं होटल मिल जाता है। हम यहाँ होटल को देखने आए और इनके जो मालिक आ जाएंगे बात कर लेते हैं और ये तो छूट के साथ हमें मिल जाता है तो हमारा स्टाफ यहाँ रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे कृष्णा कुटीर में और भी पेशेंट है वगैरह, हमारी सैंपलिंग नहीं हुई है और ना ही 13 लोगों की। ऐसा सैंपलिंग का कुछ तरीका होता है और लोग जो जानते हैं वो तो इस पर क्वेश्चन नहीं करते, जो नहीं जानते वो क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैं आपके साथ घूम रहा हूँ, भले मैं 5 दिन से पॉजिटिव हूँ, लेकिन आपके संपर्क में आज मैं आया तो इन्फेक्शन तो आपको आज लगेगा और आज के 5 दिन से लेकर के 14 दिन के बीच में मैं पॉजिटिव होऊंगा। तो इसलिए 5 दिन से 7 दिन के बाद हम सैंपलिंग करते हैं जिससे सही रिजल्ट आ जाए उसका। इसलिए ये सैंपलिंग टाली जाती है कि इसका रिजल्ट सही आए। आप मेरे से आज मिले, मैं पॉजिटिव हूँ और मैंने फिर आपका सैंपल आज ही ले लिया, आप इन्फेक्टेड हैं फिर भी आप पॉजिटिव नहीं आएंगे। यानी कि सर जो पॉजिटिव होता है उसके 7 दिन में उसका रिजल्ट मिलता है। 7 दिन, हाँ ओके। 5 दिन के बाद 14 दिन के अंदर हम कभी उसको करेंगे तो उसकी अगर वो इन्फेक्टेड है तो पॉसिबिलिटीज़ उसकी पॉजिटिव आने की हो जाती है। अरे एक क्वेश्चन हो, जैसे आपका जो प्रयोग है होटल में मतलब रखने का लोगों को और लोगों का पेमेंट, अगर ये सफल रहा तो और भी गेस्ट हाउस आप सोचेंगे लेने की? देखिए और लोग भी रहना चाहेंगे तो उनके हिसाब से फिर उसी कैपेसिटी में हम ये और भी ले लें। कोरोना वायरस जैसी महामारी में गरीब परिवारों को उठानी पड़ रही है आफत की मार। एक तो लॉकडाउन जिसमें वह अपने घर का खर्चा चलाने से वंचित नजर आ रहे हैं और दूसरी ओर वह परिवार जो बाहर से आकर कुछ ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर डेली मजदूरी कर अपने घर को चलाते हैं। तो वहीं ऐसे परिवारों पर राशन कार्ड नहीं है, ये अपने घर को सरकारी सुविधाओं से मिलने वाले राशन को कैसे प्राप्त करें जिससे इनके 2 टाइम की रोटी मिल सके। एक महिला कमला नगर में किराए के मकान में रहती है जिस पर 6 बच्चे हैं।
यह डेली कंट्रोल रूम फ़ोन करती थी कि हमारे पास खाने के लिए राशन नहीं है, हमें किसी भी प्रकार राशन मिले जिससे मुझे परिवार चलाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे ही इसकी खबर नायब तहसीलदार छाता राखी शर्मा को मिली तो उन्होंने कोसी आकर उस महिला को फ़ोन किया और बुला लिया। राशन डीलर के यहाँ पर जब उसने अपनी पूरी बात नायब तहसीलदार राखी शर्मा को बताई तो उन्होंने तुरंत राशन डीलर को कहा कि इनको 10 किलो चावल और 15 किलो गेहूं दें और इनसे कुछ भी पैसे ना ले। जैसे ही उस महिला को तहसीलदार राखी शर्मा द्वारा राशन दिलाया गया तो वह खुश नजर आई। अब अगर भारत के अंदर इस प्रकार के अधिकारी हों जैसे तहसीलदार छाता राखी शर्मा ने जज्बा दिखाया तो हमें लगता है कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा। हमने नायब तहसीलदार राखी शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि यह महिला बहुत परेशान है, यह बार बार कंट्रोल रूम फ़ोन करती थी, जिस वजह से मैं आज कोसी कला आई हूं और इसको फ़ोन कर मैंने यहां बुलाया है राशन के लिए, जिससे यह अपने परिवार का पेट भर सके। मैंने भी 4-5 दुकानों का यहाँ पे राशन डीलर्स का सर्वे किया है। वहाँ पे कोसी में तो ठीक व्यवस्था है। ये पहले डीलर है जहाँ पे थोड़ी भीड़ ज़्यादा मिली थी। मैंने इनको बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए वितरण किया जाए और क्योंकि गर्मी भी बढ़ रही है तो क्यू में लगाएं लोगों को, छाव का और धूप का भी थोड़ा ध्यान रखें और अगर मैनेज नहीं हो रहा हो तो कुछ टाइम पीरियड या एक यहाँ पे टाइम टेबल लगा देंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्ड वाइज लोग आने लगेंगे। जैसा कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली, 3-3 लाइन लगी पड़ी हैं, तो ऐसा मतलब कितना... उसके लिए मैंने इनको निर्देशित कर दिया है। मैं दोबारा भी चेकिंग पर आऊँगी और डीलर साहब को भी बोल दिया है मैंने, अभी मेंटेन करके चलेंगे। तो लगभग आशा वर्कर है, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन थोड़ा हॉटस्पॉट था यहाँ पे माहौल, लेकिन अभी ये लोग मेंटेन करेंगे। एक्चुअली ये रानी नाम की महिला है, इसको 1 महीने से कंट्रोल रूम पे इसकी लगातार शिकायत आ रही थी, तो हमने एक बार किट भी इनको दिलवा दी थी और रेगुलरली सुबह शाम इनको खाना उपलब्ध कराया जा रहा है तहसील की तरफ से। लेकिन आज राशन वितरण शुरू हुआ है तो हमने यहाँ पर रघुवीर कोसी में जो डीलर है उनके थ्रू उनको 15 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ दिलवा दिया और नमक की थैली और थोड़ा मसाला वगैरह जिससे इनका काम चलता है। जैसे कुछ दिन पहले सरकार ने निःशुल्क चावल ही बांटे थे, क्या उससे वंचित रह गई थी? लेकिन इनके पास राशन कार्ड नहीं है, ये बाहर के व्यक्ति है, इनको आधार कार्ड के बेसिस पर ये भी मदद दी जा रही है। शुक्रवार को मथुरा के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दिन में कैंडल जलाकर अपना असंतोष जाहिर किया और सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपना आक्रोश भी जताया। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान सरकार ने आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को जून 2021 तक न देने का फैसला लिया था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी सरकार के इस फैसले को गलत ठहरा रहे हैं कि कोविड-19 की लड़ाई में सभी कर्मचारी इस जंग में सबसे आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद भी सरकार ने इस फैसले को नीतिगत नहीं लिया है। कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री गौतम और एसके गौतम ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया। संयुक्त कर्मचारी परिषद उत्तर प्रदेश की और ऑल इंडिया शिक्षक मोर्चा की संयोजक बीपी मिश्रा द्वारा आह्वान ये किया गया पूरे भारत में कि जो डीए इन्होंने कटौती की है, जबकि हम लोग 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं। वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका स्वागत कर रहे हैं, नर्सिंग, सब पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सबका, लेकिन एक तरफ को तालियां पीट के उनका स्वागत कर रहे हैं, एक तरफ इनका डीए के भत्ते काट दिए जा रहे हैं, जिससे कि उनके पैसे नहीं मिलेंगे, उनके बच्चों की कैसे व्यवस्था होगी कर्मचारियों की। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसके विरोध में उन गवर्नमेंट सरकार को बताने के लिए इस मोमबत्ती को दिन में जलाया जा रहा है कि भाई इस मोमबत्ती के प्रकाश में, न सूर्य के प्रकाश में नहीं पता याद आ रही उन्हें, तो इस प्रकाश से उन्हें जागृत हो जाए कि हमारे डीए को न काटी जाए। एक तरफ देश में कोरोना वायरस के चलते हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि सरकार के द्वारा लॉकडाउन में सभी ठेकों को बंद कर दिया गया है, लेकिन शराब माफिया नए नए तरीके से शराब की खपत करने में लगे हुए हैं। ताज़ा मामला मथुरा के थाना शेरगढ़ पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव वाजिदपुर के जंगलों में अवैध कच्ची शराब बनाई जा रही है। इसका संज्ञान लेते हुए शेरगढ़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो 2 लोग कच्ची शराब बनाने में लगे हुए थे, जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और कच्ची शराब बनाने में प्रयोग की जा रही उपकरण व 100 लीटर लहन को मौके पर नष्ट कर दिया और मौके से ही 35 लीटर कच्ची शराब बरामद की। पकड़े गए अभियुक्त सुरेंद्र पुत्र पूरन सिंह, रूप किशोर उर्फ रूपा पुत्र रामचंद्र निवासी वाजिदपुर के ही रहने वाले हैं, जिनको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा ग्राम वाजिदपुर में अवैध शराब के निष्कर्षण में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से
35 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने के उपकरण और 100 लीटर कच्चा लहन बरामद हुआ है। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अन्य स्थानों पे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। देश में 35 दिन से जारी लॉकडाउन के कारण अलग अलग शहरों में फंसे मजदूर, छात्र छात्राओं और सैलानियों, श्रद्धालुओं समेत अन्य लोगों को अपने घर लौटने की इजाज़त दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को फंसे लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने का निर्देश दिया। लोगों को खुद आवाजाही की अनुमति नहीं है, सभी को सरकार बसों में पहुंचाएगी। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों का अपने अपने घरों को जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। एएमयू के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद ने कल एक पत्र जारी किया था, जिसमें छात्रों को कहा गया था कि जो छात्र अपने घर जाना चाहते हैं उनको बसों की व्यवस्था कराई जाएगी। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से करीब 20 बसों में उत्तर प्रदेश राज्य के जिलों में रहने वाले छात्र अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सुबह से ही छात्र अपना अपना सामान लेकर प्रॉक्टर कार्यालय पर एकत्रित होना शुरू हो गई। आज जाने वाले छात्रों की संख्या करीब 700 के आसपास रहेगी। पूरी यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के करीब 1800 छात्र, प्रत्येक बस में करीब 35 छात्रों को बैठाने का इंतजाम किया जा रहा है। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय पर छात्रों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। एएमयू की तरफ से छात्रों की स्क्रीनिंग की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस कैंपस के बाहर खड़ी है, जिनको सैनिटाइज कर छात्रों का रवाना किया जाएगा। रजिस्ट्रार साहब ने एक ऑर्डर निकाला था, जिसके तहत जो लड़के अपने हॉस्टलों में थे उन लोगों को हॉस्टल से घर भेजने के लिए बसें प्रोवाइड की गई थी, और जिसमें कि हम लोगों को एक ऑर्डर मिला। उसके तहत हम लोग यहाँ आए, यहाँ पर स्क्रीनिंग हो रही है। उसके बाद हम लोगों को बस से हमारे घर। सभी स्टूडेंट जाएंगे या कुछ रुकेंगे भी? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है कि सभी लोग जाएं। जो जाना चाह रहे हैं वो जाएं, और जो नहीं जाना चाह रहे उन्हें नहीं, ऐसा प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है। एएमयू तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है? एएमयू तरफ से यहाँ से सरकारी बसें भेजी गई है, जो कि ये बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट छोड़ेगी हम लोगों को, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि वहाँ पर हम लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं। देखिए, ये एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के जो रजिस्ट्रार साहब है और साथ साथ जो तमाम और भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है कि जो बच्चे हैं यहाँ उनको घर भिजवाने की एक प्रोसेस चल रहा था। तो ये पहले भी एक बार उठा था, लेकिन पहले तब कैंसिल हो गया था क्योंकि परमिशन नहीं मिला था। अभी परमिशन मिल गया और आज जितने भी विद इन द स्टेट यूपी गवर्नमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बच्चों को भेजा जा रहा है। और जब रही बात बाकी बच्चों की बाहर स्टेटों की, वो आगे फर्दर डिसीजन लिया जाएगा क्या होगा क्या नहीं। तो आज इंतजामिया ने बस इतना किया कि इंटरनेशनल यूपी स्टेट के अंदर जितने जहाँ बच्चे हैं वहाँ उनको बस से पहुँचाया जाएगा। आप लोग घर जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, अब इस पे दो चीज़ है, ये नहीं कि घर जा रहे हम, अब वहाँ जाके ये दिक्कत होगा कि चाहते हम कि जो भी जा रहे हैं इनके मेडिकल टेस्ट हो गया था, ताकि वहाँ जाके वहाँ अगर क्वारंटाइन पे ले ले तो दिक्कत हो जाएगा। जो आज है, आज सिर्फ हमने 20 बसेज का इंतज़ाम किया है, और ये 20 बसेज में हर बस में तकरीबन 35 लड़का जाएगा, और ये यूपी के डिफरेंट ज़िला के लिए है, डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। और अब जैसे जैसे बच्चे आएंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट के और जिस रूट के बच्चे हमारे पास 35 अवेलेबल होंगे, उस बस को हम यहाँ से मूव करा देंगे। ठीक है। कितनी बसें जाएंगी? आज 20 बसेज का इंतज़ाम हमने किया है, 20 बसेज जाएंगी, और अगर और अवेलेबल हो जाएंगी डिपो से तो हम और करवा देंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने 20 का रखा है आज। कितने स्टूडेंट होंगे सर? वैसे यूपी के टोटल हमारे पास 1800 बच्चे हैं, लेकिन चूँकि आज हमने 20 बसेज का इंतज़ाम किया है, तो उसमें तकरीबन 700 प्लस स्टूडेंट जा सकते हैं। 700 के आसपास में कम बेश 700 जाएंगे। स्टूडेंट यूपी में ही जा सकते हैं या यूपी के बाहर? नहीं, बिल्कुल नहीं। यूपी, सिर्फ यूपी के जो ज़िला हैं वहीं जा सकते हैं, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहीं के लिए इंतज़ाम है। इंटर स्टेट के लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ यूपी स्टेट के बच्चों के लिए है। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मथुरा जनपद में लगातार बढ़ते जा रहे कोरोना पॉजिटिव के मामलों पर जिला प्रशासन के द्वारा शहर के होली गेट एवं चौक बाजार क्षेत्र को सील कर दिया गया है, और यहां के निवासियों की सामान्य ज़रूरतों की पूर्ति के लिए यहां पर व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर दी हैं। इसी श्रृंखला में स्थानीय निवासियों तक दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत दूध कंपनियों को भी निर्देशित कर दिया गया है। लेकिन इस बीच कुछ स्थानों पर दूध के फटने संबंधी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थीं, जिसे देखते हुए शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यालय पर दूध वितरकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी चंदन पांडे की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक के दौरान उपस्थित दूध वितरकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया और उन्हें बताया गया कि किसी भी प्रकार से दूध वितरण के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए और साथ ही दूध के फटने संबंधी शिकायतों का भी तत्काल निराकरण किया जाना चाहिए एवं भविष्य में दूध के फटने संबंधी शिकायतें नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग हमारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर इन्वॉल्व है इस रेड जोन इलाके में, तो कैसे हम सप्लाई चेन को मेंटेन रख सकें। और बड़ा इलाका है, 2 लाख के लोग हैं, लोग बड़े डिमांडिंग हो जाते हैं, तो उस फ्लक्चुएशन को, डिमांड को और सप्लाई को हम कैसे मेंटेन रख सकें, उसके संदर्भ में विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। सर, कुछ क्षेत्रों में दूध फटने की समस्याओं का भी सामना वो भी देख लेंगे कि देखिए अमूल जैसा जो ब्रांड है वो इंटरनेशनल क्वालिटी ब्रांड है, कई बार उसके ट्रांसपोर्टेशन में, रख रखाव में प्रॉब्लम होती है, तो इन बातों को हम लोग बहुत कड़ी नज़र रखे हुए हैं। कहाँ पर लापरवाही हो रही है वो उसका भी हम लोग अभी निराकरण कर लेंगे। और मैं मदर डेयरी के माध्यम से भी ऐसी दूध सप्लाई में नहीं, देखिए ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी को कम जानकारी है या लोगों ने दूध खरीद करके और तांबा जस्ता के बर्तन में इस्तेमाल कर लिया, तो इस बात का जानकारी का प्रसार करना भी हमारा उद्देश्य है। शुक्रवार को जिलाधिकारी मथुरा द्वारा महावन तहसील के उप जिलाधिकारी हनुमान प्रसाद मौर्य का तबादला जिला मुख्यालय मथुरा के लिए किया गया। वहीं उनके स्थान पर IAS जग प्रवेश को महावन तहसील का उप जिलाधिकारी नियुक्त किया गया, जिसको लेकर उन्होंने अपना पदभार शुक्रवार को ग्रहण किया और उनका कहना था कि सर्वप्रथम इस कोरोना महामारी के दौर में उनकी प्राथमिकता रहेगी कि इस लॉकडाउन का सभी को पूर्णतः पालन कराएंगे और किसी भी तरह से किसी भी ग्रामीण में स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसका भी पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। इतना ही नहीं, उनका कहना था कि वह शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे। मूल रूप से राजस्थान के दौसा के पास के रहने वाले जग प्रवेश 2018 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनकी यह पहली पोस्टिंग महावन तहसील में उप जिलाधिकारी के पद पर की गई है। इस संबंध में बातचीत करते हुए उन्होंने शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने का भरोसा दिलाया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जग प्रवेश है, मैं 2018 बैच का IAS अधिकारी हूँ और मुझे आज महावन तहसील का SDM का चार्ज दिया गया है। इस समय जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी से न केवल भारत अपितु पूरा संसार जूझ रहा है, तो इस कठिन समय में मुझे यहाँ का चार्ज दिया गया है, तो मेरी जिम्मेदारियाँ निश्चित थी। जो भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि लॉकडाउन को इंश्योर करवाना है और बाकी सभी जनमानस के पास जो हमारी बेसिक ज़रूरतमंद की जैसे चीज़ें हैं, जैसे खाना, राशन, दूध, फल इत्यादि, उन सभी को इंश्योर करना है कि सभी लोगों के पास सभी ये चीज़ें हैं अच्छे तरीके से पहुंच सके, ताकि लॉकडाउन का प्रभावी तरीके से पूरा पालन किया जा सके। सर, जिस मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और अब तक कहाँ आपकी सर्विस करी? जी, मैं मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर का, और इससे पहले मैं भारतीय राजस्व सेवा में था। उसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा में मैं पिछले 2 साल से हूँ और SDM का ये मेरा पहला अनुभव है। तो आशा है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ जो मैं करना इस कठिन समय में, जो कठिन क्षण है, उसमें मैं अपना पूरा का पूरा देने का प्रयास करूँगा ताकि लोगों का भला हो, जनमानस का भला। इस समय कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, तो इस महावन क्षेत्र को किस तरीके से लेंगे? जी, जैसे कि आपने बहुत सही प्रश्न उठाया कि इस समय जो कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, उसमें मैं मूलतः इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला तो जो लॉकडाउन जो अभी 3 मई तक है, उसके बाद का भी निर्णय लिया जाना है। तो 3 मई तक जो हमारी अभी आज की जानकारी के हिसाब से, तो लॉकडाउन का पूर्ण प्रभावी रूप से पालन होना चाहिए और ख़ासकर जो जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहाँ उस हॉटस्पॉट क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानें पूर्णतया बंद रहेगी। वहाँ के लोगों को घर घर होम टू होम डिलीवरी करना, राशन की इत्यादि, दूध, फल इनकी इत्यादि की वो करना, और बाकी पूरे महावन तहसील में जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो हमारा राशन है, वो सभी सुविधाएं लोगों को अच्छे तक पहुँचे। तो कुल मिला के लॉकडाउन का अच्छे से पालन हो और लोगों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो।
कोरोना संक्रमण का असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। अब जेलों में भी इसका असर दिखने को मिल रहा है। जेलों में अब अस्थायी जेल बनाई गई हैं। जेल आने वाले बंदियों को अब पहले अस्थायी जेल में रोका जा रहा है। पहले ये जिला कारागार से बाहर प्रशासन के द्वारा बनाई गई अस्थायी जेल में ही रहेंगे। उसके बाद क्वारंटीन का समय पूरा होने के बाद ये लोग जिला कारागार जाएंगे। दरअसल इस अस्थायी जेल में संदिग्ध बंदियों को रोका जाएगा, चाहे वो तबलीगी जमात वाले हों या कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वाले, वो सभी यहीं रुकेंगे। आज जेल सुपरिटेंडेंट ने अस्थायी जेल का निरीक्षण भी किया। देखिए, शासन के द्वारा आज से कुछ रोज़ पहले ही निर्देश दे दिए गए कि जब कोरोना पॉजिटिव तबलीगी जमात के लोग काफ़ी संख्या में पाए जा रहे थे, तो ये समस्या है कि इनको अगर सीधे जेल में डाल दिया जाएगा तो जेल में कोरोना के फैलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ऐसी सूरत में डिसीजन लिया गया कि प्रत्येक ज़िलों में एक एक अस्थायी, न्यूनतम एक अस्थायी जेल बनाई जाए, जहां पे तबलीगी जमात के लोग जिनके ऊपर गिरफ्तारियां होती हैं या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके कोरोना होने संदिग्ध संभावना हो, या कोई ऐसा हो जिन्होंने डॉक्टर्स पे, नर्स पे, स्टाफ पे, इन कोरोना वॉरियर्स पे हमला किया हो। ऐसे लोग यदि गिरफ्तार होकर आएंगे तो पहले उनको अस्थायी जेलों में ही निरुद्ध किया जाएगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।